बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं असद चौधरी एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हैं। मामला है जी FATF अजलास का। फैटफ बोला जाता है अमूमन, हम अक्सर अपने टेलीविज़न स्क्रीनों पे भी देखते हैं, लोग इसको फैटफ पुकार रहे होते हैं। पाकिस्तानी भी ज़्यादा फैटफ के नाम से इसको जानते हैं, तो हम फैटफ कह के ही बात कर लेते हैं। अच्छी और बड़ी खुशखबरी जो है वो ये है कि पाकिस्तान को जो फैटफ की जानिब से अहदाफ दिए गए थे, जो टारगेट्स दिए गए थे, वो पाकिस्तान ने पूरे कर लिए हैं। और इसका बाज़ाब्ता ऐलान जो है वो आज FATF के इजलास में कर दिया गया है। अब इस सारे मामले के ऊपर एक बहस चल निकली है। बहस ये चल निकली है कि इसका क्रेडिट किसको जाता है। कुछ लोग जो हैं, कुछ सहाफ़ी भी ऐसे हैं जो इस सारे मामले का क्रेडिट जो है वो मौजूदा हुकूमत शहबाज शरीफ की हुकूमत को दे रहे हैं। और कुछ सहाफ़ी हैं जो कहते हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी और हिना रबानी खर की कामयाब जो खारजा पॉलिसी है, इसकी वजह से पाकिस्तान जो है FATF से निकल आया है। कुछ लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, इमरान खान साहब को, हमाद अजहर साहब को, उनको इस हवाले से क्रेडिट दे रहे हैं। और फिर कुछ तबकात ऐसे हैं, कुछ टेलीविज़न पे भी हमने देखा और कुछ वैसे भी सोशल मीडिया पे लोगों को सुना और देखा भी, जो ये कह रहे हैं कि ये तमाम टारगेट्स जो हैं ये अचीव होने की, कामयाबी इसमें मिलने की सबसे बड़ी वजह जो है वो पाक अफवाज हैं। बताया ये जाता है उन सहाफ़ियों की जानब से कि पाक फ़ौज के ज़ेर इंतज़ाम एक सेल बना था जिसमें इन तमाम 34 नकात जो कि फैटफ की जानब से दिए गए थे उनको पूरा करने के लिए काम किया गया सियासी क़यादत के साथ मिल के। और फ़ौज जो है इसकी भरपूर किस्म की कोऑर्डिनेशन और मेहनत के बाद पाकिस्तान जो है इस लिस्ट से अब राह हमवार हुई है इस लिस्ट से निकलने की। बड़ी खबर वो जो सामने आई वो ये थी कि पाकिस्तान जो है, जब फैटफ का एलामिया आज आया रात तकरीबन 7:30-8 बजे के करीब, तो वो ये था कि पाकिस्तान ने ग्रे लिस्ट से निकलने के लिए तमाम शराइत जो हैं वो पूरी कर दी हैं। ये एक बहुत बड़ी कामयाबी थी। अब ये कामयाबी किसकी है ये आपको बता देते हैं। हुआ कुछ इस तरह से है कि फैटफ की जानब से जो एलामिया सामने आया है, जी ये उस काम को मद्देनज़र रखते हुए सामने आया है जो फरवरी 2022 से पहले के इकदामात हैं। 2018 के बाद से लेके आज तक, आज के दिन तक, फरवरी की अगर बात की जाए, फरवरी तक के जो इकदामात हैं उसकी बुनियाद पे ये सामने आया है। उसके बाद मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट आई, ज़ाहिर है पीपल्स पार्टी, मौलाना फजलुर रहमान, ये तमाम जमातें जो हैं हुकूमत में आई। लेकिन मौजूदा जो नताइज सामने आए हैं, जो एलामिया सामने आया है, या जिस चीज़ को एडमायर किया गया है, वो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत के तमाम इकदामात। अब इसमें अगर हम ये बात करें कि ये क्रेडिट सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है तो ये सरासर ज़्यादती होगी, क्योंकि पाक अफवाज ने भी इस सिलसिले में बड़ा ज़बरदस्त काम किया है। उस वक़्त की हुकूमत जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी, उस हुकूमत के साथ मिल के बड़े ज़बरदस्त तरीके के साथ पाक फ़ौज ने काम किया। ख़ास तौर पे जो एलिगेशंस थे, जिसके ऊपर एतराज़ात किए जाते थे, जिन बुनियादी चीज़ों के ऊपर, ख़ास तौर पे जिसमें मामला जो है वो टेरर फाइनेंसिंग के हवाले से था और मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से था, इसमें पाक अफवाज का जो किरदार है वो बड़ा ज़बरदस्त है, बड़ा शानदार है। लेकिन इसका क्रेडिट मुस्लिम लीग नून को दे देना ये मुज़हिक-आखेज़ है, ये शर्मनाक है। इसकी रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि बेसिकली पहली मरतबा ऐसा हुआ कि पाकिस्तान में कई दहाइयों के बाद एक ऐसी हुकूमत कायम हुई जो बुनियादी तौर पे जो जिनका आप कह लें कि एजेंडा जो था, या जो अपना मैनिफेस्टो जो उन्होंने दिया था, वो दिया ये था कि वो पाकिस्तान से करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग का खात्मा करने के लिए आए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ बात करती रही, खुद इमरान खान मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ बात करते रहे, दुनिया भर के ममालिक को मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ जगाने की, होश दिलाने की कोशिश करते रहे। बल्कि यहाँ तक कि छोटे ममालिक से पैसा लूट के जो बड़े ममालिक में ले जाया जाता है, वहाँ पे 2 नंबर पैसे की, हराम का जो माल होता है या लूटा हुआ माल होता है गरीब ममालिक का, उसकी जन्नत बसाई जाती है। उसको इमरान खान मुख्तलिफ फोरम्स पे क्रिटिसिज्म का निशाना बनाते रहे। क्या मौजूदा जो हुकूमत है, यानी इमरान खान के दौरे हुकूमत की अपोजिशन जो है, उसको इस सारे मामले का क्रेडिट देना बनता है या नहीं? ये भी एक सवाल है। इस सवाल का जवाब है कि जी नहीं, उनको क्रेडिट देना नहीं बनता। और क्यों नहीं बनता उसकी रीज़न मैं बता देता हूँ कि जिस रोज़ कौमी असम्बली में ये बिल मंजूर होना था, ग्रे लिस्ट से मुतलिक जो इकदामात हुकूमत उठा रही थी, मनी लॉन्ड्रिंग से मुतलिक, टेरर फाइनेंसिंग से मुतलिक, कलअदम तंजीमों से मुतलिक, जब मदारस के हवाले से कुछ इसमें चीज़ें थीं, लैंड ग्रैबिंग वाला इशू एक था, ज़मीनों की खरीदो फरोख्त के हवाले से एक मामला था,
ये तमाम जो मामला थे, जब ये बिल मंजूर होने थे तो मौजूदा हुकूमत और उस वक्त की अपोजिशन, इन्होंने उस इजलास का बाइकआउट किया था, इसके खिलाफ थे, बाकायदा आके टॉक्स की थी। मरियम नवाज साहिबा इसके ऊपर बोलती रही थी मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, और एतराज़ करती थी कि ये कानून साजी जो है ये नहीं होनी चाहिए। फिर इमरान खान की हुकूमत जो है उसने फैटफ से की ग्रे लिस्ट से निकलने के लिए जो टारगेट्स दिए गए, 2018 में पाकिस्तान फैटफ की इस लिस्ट में आया था, ग्रे लिस्ट में। उसके बाद फिर 27 से 28 टारगेट्स थे वो पाकिस्तान को दिए गए। पाकिस्तान ने वो टारगेट्स जो हैं 2021 में आके कंप्लीट किए, पूरे किए, और एक टारगेट सिर्फ रहता था, 26 टारगेट्स जो हैं वो पूरे किए। उसके बाद फिर दूसरा एक्शन प्लान दिया गया, मजमूई तौर पे पाकिस्तान को 34 नुकात के ऊपर अमल दरामद करने का कहा गया, कानून साजी करने का कहा गया, जो पाकिस्तान ने बड़ी कामयाबी से वो सारे मामला जो हैं वो कंप्लीट किए। उसके नताइज ये निकले हैं कि आज फैटफ ने ऐलान किया है कि पाकिस्तान अपने तमाम जो पाकिस्तान को अहदाफ दिए गए थे वो पाकिस्तान ने मुकम्मल कर लिए हैं। ये पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की आवाम के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि ग्रे लिस्ट में जाने की वजह से पाकिस्तान अरबों डॉलर, तकरीबन जो इसका अंदाज़ा लगाया जाता है वो तकरीबन 40 अरब डॉलर के करीब लगाया जाता है, जिसका पाकिस्तान को नुकसान हुआ सिर्फ इस वजह से कि पाकिस्तान जो है वो ग्रे लिस्ट में मौजूद था। मुआशी पाबंदियों का एक ख़तरा था जो भारत और पाकिस्तान के दुश्मन ममालिक हैं उनकी जानब से प्रोपोगेंडा पाकिस्तान के खिलाफ किया जाता था। तो अब पाकिस्तान जो है उन पाबंदियों से बच निकला है। अब वो पाबंदियाँ जो हैं वो पाकिस्तान पे आयद होने की कोई सूरत जो है, गुंजाइश जो है वो नज़र नहीं आती। सवाल है कि पाकिस्तान के लिए इस लिस्ट से निकलना ज़रूरी क्यों था। उसकी बुनियादी वजह यह थी कि फाइनेंशियल एक्शन जो टास्क फोर्स ग्रे लिस्ट है और ब्लैक लिस्ट की फहरिस्त में उन ममालिक को शामिल किया जाता है जो मनी लॉन्ड्रिंग और दहशतगर्दी के लिए माली मावनत की रोकथाम के लिए मुनासिब इकदाम करने में नाकाम रहते हैं। इस लिस्ट से बाहर आने का मतलब यह है कि पाकिस्तान पर से ये जो इल्ज़ामात हैं, जो इस तरह के इल्ज़ामात लगाए जाते थे, वो अब नहीं लगेंगे। और ख़ास तौर पे मुल्क की मईशत को सहारा देने के लिए जो हमारी, जिस तरह आप कह लें कि सरमायाकारी हो गई, बरामदात हो गई, कारोबार हो गया, और इस तरह के दीगर मामलात हैं, वो सारे मामलात आपके सेटल होते जाएंगे। आलमी अदारे जो हैं वो पाकिस्तान पे एतबार करेंगे, ख़ास तौर पे इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड जो है, IMF जो है, और IMF के अलावा जो दीगर जो फोरम्स हैं, वर्ल्ड बैंक हो गया या एशियन डेवलपमेंट बैंक हो गया, अब वो ममालिक भी पाकिस्तान को पैसा देते हुए कतराएंगे नहीं, क्योंकि पाकिस्तान से पैसा चोरी होने की कोई उम्मीद या गुंजाइश नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान ने इस मुतालिक अहम और सख्त कानून साजी जो है वो कर रखी है। टेरर फ्रांसिंग के हवाले से अहम इकदाम किए गए, पाक फ़ौज का इसमें बहुत अहम रोल है, उसके बगैर जो है ये होना मुमकिन ही नहीं था। तो इसमें अगर हमाद अज़हर साहब का तज़किरा ना किया जाए तो ये एक नाइंसाफ़ी होगी। हमाद अज़हर साहब ने इस सारे मामले में बड़ा शानदार काम किया, बल्कि मैं एक इंटरव्यू देख रहा था दी करंट का, जिसमें हमाद अज़हर साहब से जब उनका पूछा गया कि नए साल का गोल उनका क्या है, तो उन्होंने कहा था कि 2 में से एक एक्शन प्लान जो फैटफ की जानब से दिया गया है उसको पूरा करना उनका असल टारगेट होगा पूरे साल का, और वो इसमें कामयाब हुए बड़े ज़बरदस्त तरीके से। सहाफ़ी अरशद शरीफ साहब ने भी इस सारे हवाले से लिखा है। वो कहते हैं कि ओए साजिशियों, फैटफ बयान को पढ़कर पता लगता है कि मनी लॉन्ड्रिंग, कोरोना और दहशतगर्दों को पैसे मिलने के खिलाफ इकदाम और 2021 का एक्शन प्लान इमरान खान की हुकूमत में इसलिए मुमकिन हुआ क्योंकि तहरीक इंसाफ का सियासी बयानिया यही था। यानी तहरीक इंसाफ शुरू से यही कहती आ रही थी कि मनी लॉन्ड्रिंग और करप्शन और लूटमार और इस तरह की जो चीज़ें हैं इसके खिलाफ जो है वो एक्शंस लेगी, इसके खिलाफ आवाज़ उठाएगी, और फिर वो कहते हैं नहीं तो दहशतगर्दों के रस्सागिर और मनी लॉन्ड्रर सबको मालूम है। अतर काज़मी साहब वो भी लिख रहे हैं, वो कहते हैं कि मौजूदा हुकूमत फैटफ की ग्रे लिस्ट से निकलने का क्रेडिट लेने की कोशिश कर रही है, लेकिन हक़ाइक़ ये हैं कि उन्होंने अहम कानून साजी की मुखालफत की, अपने लिए NRO मांगते रहे। PTI हुकूमत और फ़ौज की 1 पेज ने भी अहम किरदार अदा किया, लेकिन इस वक्त ये 1 पेज पर तनकीद करते थे। यानी अब इस वक्त की हुकूमत उस वक्त के 1 पेज पे तनकीद करती थी। फिर वो कहते हैं कि इमरान रियाज साहब जो हैं वो भी इस वाले से लिख रहे हैं, वो कहते हैं कि जब फैटफ के लिए PTI हुकूमत कानून साजी कर रही थी तो इम्पोर्टेड जोकर्स डील ना मिलने की सूरत में बाइकआउट कर रहे थे। ये एक बुनियादी सी तस्वीर है जो मैंने आपको बताई। 34 टारगेट्स थे, पाकिस्तान ने वो टारगेट्स जो हैं वो पूरे किए हैं। अब ऐलान जो सामने आया है वो ये है कि फैटफ की टीम जो है वो पाकिस्तान आएगी, पाकिस्तान आके ऑन ग्राउंड जो यहाँ की रियलिटीज़ हैं उसको देखेगी, यहाँ के इकदामात जो हुए हैं उनको देखेगी, और फिर बाज़ाब्ता तौर पे पाकिस्तान का नाम जो है वो ग्रे लिस्ट से निकल जाएगा। अक्टूबर में
उम्मीद ज़ाहिर की जा रही है कि अक्टूबर में पाकिस्तान जो है ग्रे लिस्ट से निकल जाएगा, जिसका एक बड़ा फ़ायदा जो है वो हमारे प्यारे पाकिस्तान को होगा। तमाम पाकिस्तानियों के लिए, खा वो किसी जमात से ताल्लुक़ रखते हों, उनका ताल्लुक़ तहरीक इंसाफ से हो, नून लीग से हो, पीपल्स पार्टी से हो, किसी मजहबी जमात से हो, या हमारी जो फोर्सेस हैं उनकी बात की जाए, हर पाकिस्तानी के लिए ये एक बहुत बड़ी, बहुत ज़्यादा खुशी की खबर है और बहुत कामयाबी का दिन है। मुझे अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।